आप सभी को मेरा नमस्कार। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कर्ण के विषय में बात करने वाले हैं, जो कि जरूरी भी है क्योंकि कर्ण के फैंस अब सिर्फ फैंस नहीं रहे, वो कर्ण के भक्त बन चुके हैं। अब वो भगवान कृष्ण और भगवान परशुराम के साथ कर्ण का भी नाम लेते हैं। भगवान कृष्ण और भगवान परशुराम की जय के साथ कर्ण की भी जय करते हैं। लेकिन इसमें इनकी भी गलती नहीं है। टीवी सीरियल से इनके दिमाग में बहुत सारे मिथ भर दिए हैं, जो इनके दिमाग में इस तरह बैठ गए हैं कि ये सच को एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, सच को रिजेक्ट करने के लिए अजीबोगरीब तर्क देते हैं। तो इस वीडियो में अपने उन भाइयों को सत्य से अवगत कराने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हम कर्ण से जुड़े 5 प्रमुख मिथकों के पीछे के सच को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीवी सीरियल द्वारा एक मिथ क्रिएट कर दिया गया कि गुरु द्रोण ने कर्ण को धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि वो एक सूत पुत्र है या वह सूत पुत्र है, इसीलिए उसे शिक्षा का अधिकार नहीं है। जहां से लोगों के मन में कर्ण को लेकर एक फॉल्स इल्यूजन की शुरुआत होती है। क्यों गुरु द्रोण ने मुझे जाति के नाम पर शिक्षा नहीं दी? मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। जबकि अगर आप लोग महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु द्रोण ने कर्ण से कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं, अपितु कर्ण को भी उन्होंने शिक्षा प्रदान की। महाभारत आदि पर्व अध्याय 131 में वर्णित है, अन्य वंशों के राजकुमारों के साथ कर्ण भी गुरु द्रोण के पास शिक्षा लेने के लिए आता है और उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करने लगता है। सिमिलरली महाभारत आरण्यक पर्व अध्याय 309 में वर्णित है, अधिरथ अपने पुत्र अर्थात कर्ण को हस्तिनापुर भेज देते हैं, जहाँ वह गुरु द्रोण का शिष्य बनकर उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेने लगता है। सिमिलरली महाभारत शांति पर्व अध्याय 2 में अगेन बताया गया है कि कर्ण ने गुरु द्रोण से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। प्लस महाभारत आरण्यक पर्व अध्याय 302 में कर्ण स्वयं बताता है कि उसने भगवान परशुराम तथा गुरु द्रोण से अस्त्र विद्या सीखी है। तो ये एक मिथ है कि गुरु द्रोण ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी थी, अपितु उन्होंने कर्ण को भी शिक्षा दी थी। दूसरा मिथ है कर्ण और दुर्योधन की फ्रेंडशिप को लेकर। टीवी सीरियल द्वारा एक मिथ क्रिएट कर दिया गया कि कर्ण और दुर्योधन की फ्रेंडशिप रंगभूमि में हुई थी। इवन वीडियो भी इसी टाइटल के साथ अपलोड किए जाते हैं। और दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता की थी कर्ण के शौर्य को देखकर, जिस पर बहुत से लोग यही प्रश्न उठाते हैं कि अगर पांडव इतने ही अच्छे थे तो उन्होंने कर्ण से मित्रता क्यों नहीं कर ली। लेकिन अगर आप महाभारत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्ण और दुर्योधन की मित्रता तो गुरु द्रोण के आश्रम में ही हो गई थी, और दुर्योधन ने नहीं अपितु कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता की थी। महाभारत आरण्यक पर्व अध्याय 310 में जहाँ ये बताया गया था कि कर्ण गुरु द्रोण के आश्रम में उनका शिष्य बनकर उनसे शिक्षा लेने लगता है, उसी के आगे बताया गया है कि वहीं अर्थात गुरु द्रोण के आश्रम में ही कर्ण और दुर्योधन की फ्रेंडशिप हो चुकी थी। और फ्रेंडशिप का कारण जानकर आपको और शौक लगेगा। महाभारत शांति पर्व के दूसरे अध्याय में वर्णित है, कर्ण भीम के बल को देखकर, अर्जुन की फुर्ती को देखकर, युधिष्ठिर की बुद्धि, नकुल और सहदेव के विनय, अर्जुन तथा श्री कृष्ण की मित्रता तथा पांडवों पर प्रजा का अनुराग देखकर जलता रहता था। इसीलिए कर्ण ने बचपन में ही दुर्योधन के साथ मित्रता कर ली थी और अपने स्वभाव के कारण ही वो पांडवों से द्वेष रखता था। अर्थात पांडवों से अपने स्वाभाविक द्वेष और जलन के कारण ही कर्ण ने बचपन में ही दुर्योधन के साथ मित्रता कर ली थी। टीवी सीरियल द्वारा एक मिथ क्रिएट कर दिया गया है कि कर्ण शकुनी के प्रपंचों से षड्यंत्रों से दूर रहता था। जबकि अगर आप महाभारत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शकुनी के हर षड्यंत्र में कर्ण भी उतना ही हिस्सेदार था जितना कि शकुनी, फिर चाहे वो भीम को विष देना हो, पांडवों को जलाना या फिर द्रौपदी का वस्त्रहरण। और ये बात स्वयं श्री कृष्ण ने कही है। महाभारत कर्ण पर्व अध्याय 91 में श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, जब कर्ण धर्म की निंदा करते हुए धर्म की दुहाई देने लगता है, तब श्री कृष्ण प्रति उत्तर में उसके कर्मों का स्मरण कराते हैं कि कैसे कर्ण की सलाह लेकर ही दुर्योधन ने भीम को जहर मिला हुआ अन्न खिलाया था तथा सांपों से डसवाया था, कैसे कर्ण ने बाकियों के साथ मिलकर पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न किया था। और भी है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। तो कर्ण भी शकुनी के षड्यंत्रों में शामिल था। टीवी सीरियल द्वारा एक मिथ क्रिएट कर दिया गया कि जब इंद्र ने कर्ण से उसके कवच कुंडल दान में मांगे तो कर्ण ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी विरोध के कवच कुंडल इंद्र को दे दिए और कवच कुंडल के बदले कुछ लेने से भी इनकार कर दिया, ये कहकर कि अगर वो कवच कुंडल के बदले कुछ ले लेता है तो दान की मर्यादा भंग हो जाएगी, जिस पर प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उसे अपनी अमोघ शक्ति दी थी। यदि कुछ मांग लिया तो फिर मेरे देने का अर्थ निकल जाएगा, उसका यश भंग हो जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूं भगवान, किंतु मैं इस समय आपसे कुछ मांगकर दान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। परंतु जब आप महाभारत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कर्ण ने कई बार कवच कुंडल का दान ना करना पड़े उसका प्रयास किया और अंत में कर्ण ने कवच कुंडल का दान न करके उनको एक्सचेंज किया और इंद्रदेव ने अपनी अमोघ शक्ति उसी एक्सचेंज में दी थी। महाभारत वन पर्व अध्याय 310 में वर्णित है, जब इंद्रदेव कर्ण से उसके कवच कुंडल मांगते हैं तो कर्ण पहले उन्हें साफ कह देता है कि यदि वो भूमि चाहते हैं, उनकी विवाह की अभिलाषा है, उन्हें गाय चाहिए या खेत चाहिए तो वो कर्ण दे देगा, परंतु कवच और कुंडल नहीं दे सकता। जिसके बाद इंद्रदेव पुनः कवच कुंडल का दान मांगते हैं तो अपने इंटेंशन को और ज्यादा स्पष्ट करते हुए कर्ण कहता है, कवच और कुंडल दोनों अमृत से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं के कारण कर्ण अवध्य है, अर्थात उसका वध नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकता। जिसके बाद कर्ण पुनः कहता है कि कवच और कुंडल के न होने से वो शत्रुओं का वध्य हो जाएगा, अतः वो इन्हें न मांगे। जिसके पश्चात जब इंद्रदेव उससे पुनः केवल कवच और कुंडल ही मांगते हैं तब कर्ण उनसे कहता है, यहाँ आपको कर्ण शब्दों में भी कितना कुटिल था ये पता चलेगा। जब कर्ण समझ जाता है कि इंद्रदेव कवच और कुंडल के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे तो उनके सामने इस बात को उजागर करता है कि उसे पहले से ये पता था कि इंद्रदेव आने वाले हैं। अब वो उन्हें निष्फल तो नहीं कर सकता, परंतु क्योंकि वे
देवराज हैं तो उचित यही है कि इंद्रदेव उसे कुछ वर दें। जिसके बाद कर्ण साफ कर देता है कि यदि वो इंद्रदेव को कवच कुंडल दे देता है तो वो शत्रुओं का वध हो जाएगा, जिससे संसार में इंद्रदेव की हंसी होगी। इसीलिए कुछ बदला देकर ही वो कवच कुंडल को ग्रहण करे, अन्यथा वो इन्हें नहीं दे सकता। अब जिनको शब्दों की कुटिलता का थोड़ा सा भी अंदाजा होगा वो समझ गए होंगे कि यहाँ क्या हुआ और कर्ण ने क्या किया। खैर आप समझे या ना समझे हो, इंद्रदेव कर्ण की मंशा को अच्छे से समझ जाते हैं। जिसके बाद ते उसे कहते हैं, कर्ण तुम्हारी रुचि के अनुसार इन वस्तुओं का परिवर्तन ही हो जाए। उनके वज्र को छोड़कर कर्ण जो चाहे उनसे मांग ले। तब कर्ण प्रसन्न होकर स्वयं उनसे उनकी अमोघ शक्ति मांगता है और स्वयं कहता है कि मेरे कवच कुंडल लेकर आप मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान करिए जो सेना के अग्रभाग में शत्रु समुदाय का संहार करने वाली है। जिसके पश्चात इंद्रदेव इस शर्त का स्वीकार करते हुए कहते हैं, तुम मुझे अपनी दोनों कवच कुंडल दे दो और मेरी यह शक्ति ग्रहण कर लो। इसी शर्त के अनुसार हम लोगों में इन वस्तुओं का विनिमय अर्थात बदला हो जाए। अर्थात ना तो कर्ण ने बिना किसी झिझक के कवच कुंडल का दान किया, ना ही दान के बदले कुछ लेकर दान की मर्यादा को रखा, और ना ही इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर कर्ण को अपनी अमोघ शक्ति दी। अपितु कर्ण ने पहले कवच कुंडल का दान ना करना पड़े उसका प्रयास किया। उसके पश्चात ये साफ कह दिया कि अगर वो कवच कुंडल के बदले कुछ देते हैं तो ही वो कवच कुंडल देगा। जिसके बाद इंद्रदेव और कर्ण में कवच कुंडल और अमोघ शक्ति का एक्सचेंज होता है, ना कि कर्ण उनको दान करता है। टीवी सीरियल द्वारा एक मिथ क्रिएट कर दिया गया है कि पांडवों ने कभी कर्ण को हराया ही नहीं, क्योंकि टीवी सीरियल ने कभी इसको दिखाया ही नहीं। जिससे बहुत से लोगों को पांडवों के शौर्य पर प्रश्न उठाने का मौका मिल जाता है, पांडवों को कम आंकने का मौका मिल जाता है। जिससे वो ये कहते हैं कि पांडवों में तो कुछ दम ही नहीं था, वो तो कर्ण था जिसने उनको जीवन दान दे दिया था। लेकिन जब आप महाभारत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पांडवों ने भी कर्ण को परास्त किया था और अर्जुन के कारण ही कर्ण को जीवन दान प्रदान किया था। महाभारत कर्ण पर्व अध्याय 49 में आता है, राजा युधिष्ठिर ने कर्ण का वध करने की इच्छा से कर्ण पर यमदंड के समान बाण का प्रयोग किया। युधिष्ठिर द्वारा चलाया गया वह बाण कर्ण की बाईं पसली में घुस जाता है। उस प्रहार से घायल होकर कर्ण धनुष छोड़कर रथ पर ही मूर्छित हो जाता है। उसका शरीर शून्य पड़ जाता है। शल्य के सामने ही कर्ण ऐसे गिरता है मानो उसके प्राण निकल गए हों। जिसके बाद राजा युधिष्ठिर अर्जुन के हित की इच्छा से कर्ण पर पुनः प्रहार नहीं करते हैं। महाभारत कर्ण पर्व अध्याय 50 में भीम और कर्ण के युद्ध का वर्णन है, जहां बताया गया है भीम कर्ण का वध करने की इच्छा से कर्ण पर जोरदार प्रहार करता है, जिसका कर्ण पर गहरा आघात होता है। भीम के आघात के कारण कर्ण अचेत हो रथ में ही गिर पड़ता है। कर्ण प्राणहीन सा हो जाता है। जिसके बाद युधिष्ठिर का अपमान करने के कारण भीम कर्ण की जीभ भी काटने वाला था, परंतु शल्य की बात मानकर तथा अर्जुन के कारण उस पर पुनः प्रहार नहीं करता है। न सिर्फ युधिष्ठिर ने अपितु भीम ने भी कर्ण को पराजित किया था, परंतु उसे जीवन दान दे दिया था। तो ये थे कर्ण से जुड़े कुछ प्रमुख मिथक, जिसका सच पूरे रेफरेंस के साथ सामने आना हमारे अनुसार जरूरी था। तो आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई विचार है या कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।